जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अविरल स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये मैं वीडियो लाने की बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था। क्या है कि अभी आप सब जानते हैं कि एनटीपीसी की अपनी आंसर की आ चुकी है। आप सब लोगों ने आंसर्स अपने चेक कर लिए होंगे, कौन से गलत है कौन से सही है। जिस पर डाउट होगा उस पर आपने ऑब्जेक्शन डाल दिया होगा। अब बहुत ही जल्दी लगभग 10 दिन के अंदर ही मुझे उम्मीद है कि एनटीपीसी का रिजल्ट, सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा कि कौन कौन से लोग हैं जो एनटीपीसी सीबीटी 2 में जाएंगे। अगर हम लोग नोटिफिकेशन की बात करें, जो आपका 2019 में नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में आपको लगभग 35,000 प्लस वैकेंसीज थी, जिसमें यह बताया था कि एक पद के जो सीबीटी 1 से जो सीबीटी 2 में बच्चे जाएंगे, सीबीटी 1 से जो सीबीटी 2 में जाएंगे, वो एक पद, जैसे मान लेता हूं, एक पद के 20 गुना होंगे। कितने होंगे? एक पद के लगभग 20 गुना के करीब। तो जैसे अगर आप 35,000 का 20 गुना निकालने की कोशिश करोगे तो लगभग एक्स, अगर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली, तो लगभग 7 लाख के करीब स्टूडेंट्स, 1.25 करोड़ में से 7 लाख के करीब स्टूडेंट्स ये आपको पेपर में बैठेंगे जो सीबीटी 2 देंगे। इनमें से 35,000, तो कंपटीशन तो यहां भी बहुत ज्यादा टफ है। मगर जिस तरीके से आपने सीबीटी 2 सीबीटी 1 को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, तो सीबीटी 1 में पेपर देने के बाद में आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला होगा कि भाई कहां कौन सी चीज मेरी गड़बड़ हुई है, कौन सी चीजें मुझसे छूट गई। क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत से लोगों के बहुत बुरे मार्क्स भी आए, बहुत से लोगों के मीडियम मार्क्स आए और बहुत से लोगों के अच्छे भी आए। तो अच्छे वालों का तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मीडियम और जिनके खराब नंबर आए तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि अगर वो इस 35,000 की लिस्ट में होंगे तो फिर उन्हें अपनी तकनीक, अपने तरीकों को, तौर तरीकों को अपने कुछ ना कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। बात करें तो अभी तो हमारा 100 नंबर का, मतलब ये 100 क्वेश्चंस का पेपर था, ठीक है भाई। लेकिन अभी जो पेपर होगा आपका सीबीटी 2, वो पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ जाएंगे। जो एनटीपीसी का अपना सीबीटी 2 होना है, और फिर आपने अलग अलग जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस की जो बात हो जाती है, उसके आधार पर भी आगे के जो प्रोसेस, आगे की जो प्रक्रिया है, उसी पर निर्भर करती है कि आपके नंबर कितने हैं और बोर्ड कौन सा है आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीबीटी 1 तो क्वालिफाइंग था, उसकी तो चलो क्वालिफाई कर दिया, सीबीटी 2 में आ गए। लेकिन यहां आपको बेहतरीन नंबर, अच्छे नंबर जो होते एकदम टॉप क्लास, वो रखने होंगे, जिससे कि आप अपने बोर्ड में अपनी मनचाही जिस भी पद के लिए आप ट्राई कर रहे हैं उस पद तक आप पहुंच सकें। तो कहने का अर्थ क्या है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो लगभग अपने स्टूडेंट्स होंगे, ये अप्रोक्सीमेटली 7 लाख के करीब होंगे। पहली बात तो ये हो जाती है। सेकंड चीज, पेपर का पैटर्न भी आपका इसमें से थोड़ा सा चेंज होगा। पेपर का पैटर्न क्या चेंज होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, प्रश्नों की संख्या आपकी बढ़ गई है। यहां पर प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, प्रश्नों की संख्या 120 हो गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है कि प्रश्नों की संख्या 120 हो गई है। अब जब 120 क्वेश्चन है और नंबर भी कितने हैं, एक क्वेश्चन एक नंबर का, 120 ही आपके मार्क्स हो गए। और जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें मैथ्स पहले से ज्यादा क्वेश्चन, 35 नंबर का आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन, और आपका जो जीके है वो हो जाएंगे साथ ही 50। जीके, साइंस, इसमें आप सब कुछ लगा सकते हैं। तो ये कितने हो गए? 35, 70, 120। अब देखो मेरी बात, इसमें जो आपका समय रहना है, जो टाइम आपके पास है, वो टाइम आपको 90 मिनट मिलेंगे। टाइम आपके पास 90 मिनट्स हो गए, मतलब 1.5 घंटा। अब 90 मिनट, 120 क्वेश्चन, तो कंप्यूटर पर पेपर होगा सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड है। तो बहुत ही अच्छी बात क्या होगी कि 50 क्वेश्चन तो जीके के आपको आते होंगे तो आप आंसर दोगे, नहीं आते होंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन मैथ, रीजनिंग में तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, 70 क्वेश्चन है, तो जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो तो इसे 20-25 मिनट में कर लेंगे, इसे 20-25 मिनट में कर लेंगे, उनका तो टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं आना। लेकिन जो मीडियम बच्चे हैं, जिनको सॉल्व करने में समय लगता है, वो यहां पर अपना बहुत ज्यादा समय दे देंगे 70 क्वेश्चंस में, और इनको करने के लिए कम तो हो सकता है किसी से कुछ क्वेश्चन छूट जाएं। अब यहां पर अपनी तैयारी को और धार और मजबूती और बेहतरीन करने की आवश्यकता है।
समझ रहे हैं बात आप लोग या नहीं समझ